दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन इस वीडियो में फिर से आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज सुनाने वाला हूं, जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत एएनएम की वैकेंसी कब तक आएंगे और एएनएम की ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब तक होगी। इसी के रिलेटेड हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे प्रत्येक दिन की तरह कि अगर हमें अपना भाई बनाना चाहते हो, अपना दोस्त बनाना चाहते हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चंदन भाई को सपोर्ट कर दो, जिससे कि आपके लिए कोई भी नया वीडियो बनाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप जानकारी सबसे पहले प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे सिस्टर, मेरे प्यारे एएनएम वाले जो भी हो, आप लोग के लिए हम पहले बात कर रहे थे कि एएनएम की जो काउंसलिंग है, बीटीएससी की बात कर रहा हूँ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की काउंसलिंग फरवरी मार्च में होने वाली थी। जो जानकारी हमें प्राप्त हुआ था वो जानकारी हम आपको दिखाए थे, पेपर के माध्यम से भी जानकारी आया था और पता करने पर भी वही जानकारी दिया जा रहा था। लेकिन बात ऐसा हुआ कि अब आप लोग की खुशी की बात है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए डेट घटा दिया गया। यानी कि अब जो काउंसलिंग होगा वो संभावित है दिसंबर में होने की। अब पूरी तैयारियां चल रही है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब नोटिफिकेशन में क्लियर तो नहीं लिखा गया है कि बीटीएससी एएनएम 10,709 का ही काउंसलिंग होगा, लेकिन तैयारियां चल रही है काउंसलिंग को लेकर के। और जब ये काउंसलिंग की तैयारियां चल रही है तो इसके रिगार्डिंग हम जब जानकारी प्राप्त किए तो यहाँ पर ये जानकारी आ रही है कि एएनएम सहित ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और एएनएम की जो वैकेंसी एक साथ आई थी, इन सारी चीजों की काउंसलिंग यहाँ पर होनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रश्न यहाँ पर ये उठ कर आती है कि जब ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और एएनएम की जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया थी वो सेम डेट में चालू हुआ था और डेट एक्सटेंड होकर के सेम डेट तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया चली थी। तो इन सब चीजों के लेकर के आखिर काउंसलिंग किसका पहले होगा? तो काउंसलिंग की प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन वालों की काउंसलिंग की प्रक्रिया एक साथ शुरू होने की संभावना है। यानी सबसे पहले इन सारे पोस्टों की काउंसलिंग लिए जाएंगे, ऐसा बातचीत चल रही है, ऐसा यहाँ पर संभावित है। इसके बाद एएनएम की काउंसलिंग लिए जाएंगे। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो जानकारी आ रही है सेम चीज हम आपको बता रहे हैं कि एएनएम की संख्या ज्यादा है, उन लोगों की काउंसलिंग लंबा चलेंगे, इसलिए पहले उन लोगों को काउंसलिंग ले लिया जाए, इसके बाद इन लोगों को काउंसलिंग लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हो या पीछे हो, हम चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए सारी प्रक्रिया, तो आप लोग के लिए बेटर होगा। अब हम लोग को इंतजार करना ही होगा, चाहे वो दिसंबर में हो या फरवरी में हो, लेकिन फरवरी मार्च डेट था, अब दिसंबर में होने की संभावना है। इसके लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, काउंसलिंग की तैयारी जो चल रही है, वो नोटिफिकेशन अब आप लोग को देखना भी जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड में तो चलता होगा कि सर तो हमेशा ही ऐसे बोलते हैं, नोटिफिकेशन तो है ही नहीं कहीं पर। दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो में स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे, एक एक लाइन पढ़कर समझा देंगे कि ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। पूरे नोटिफिकेशन को पोल खोल जानकारी आपकी क्लियर करेंगे आपका चंदन भाई। तो चलिए हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारी चीज हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। और ये जो नोटिफिकेशन होगा ओटी, ईसीजी, एक्सरे टेक्नीशियन, एएनएम से सारे चीजों के लिए होंगे। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बहुत दिनों से सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, हम बहुत को जवाब दे पाए हैं कि सर जिनकी फॉर्म गलतियां हो गई है, जो प्रोसेस गलतियां हो गई है, उन लोगों का क्या होगा? जो गलतियां हो गई है उसको भूल जाइए, क्योंकि ये मार्क आधारित प्रक्रिया है। अब जो भी कुछ होगा काउंसलिंग होगा। इसीलिए जिन दोस्तों को अभी भी लग रहा है कि मेरा गलती हो गया है, तो कुछ गलती नहीं हुआ है। अगर आप एएनएम का जो मार्क भरने वाला कॉलम था उसमें एएनएम का मार्क अगर आपने सही से भर रखा है तो आप टेंशन ना ले, आपका सारा चीज सही हो जाएगा और आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और पूरी डिटेल्स जानकारी देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे फ्रेंड, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस स्क्रीन के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग एक एक करके देखिएगा। ये नोटिस देखने के लिए आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, तो चलिए आपको हम ऑफिशियल नोटिस भी दिखा देते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड, आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं, दिनांक 1/11/2022 यहाँ पर देख सकते हो। 1/11/2022 के डेट में ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप लोग देख लिया डेट, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये जारी किया गया है, जो कि एक कोटेशन आमंत्रण सूचना है। ये कोटेशन है, इस कोटेशन के माध्यम से आपको क्लियरिटी पता चलेगा कि हम जो बात कह रहे हैं वो सच होंगे या नहीं होंगे। 50,000 फ्लाई लीव क्रय करने के लिए दर प्राप्त करने की निमित्त कोटेशन प्राप्त करने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना है। यानी दोस्तों, यहाँ पर जो काउंसलिंग कराए जाएंगे तो उससे पहले सारी व्यवस्था करना होता है। उन्हीं व्यवस्था करने के लिए एक कोटेशन, एक यहाँ पर टेंडर जारी किया गया है, जिसमें 50,000 फ्लाई लीफ यानी कि लिफाफा, आप लोग जानते हैं
लिफाफा, वो लिफाफा यहाँ पर मंगाना है। चूँकि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट होगा वो सारे डॉक्यूमेंट को डिपार्टमेंट को एक जगह करके रखना होता है, उसी का तैयारी हो रहा है। तो ये लिफाफा अभी मंगा रहे हैं, यानी 50,000 मंगा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट काउंसलिंग में जाएंगे वो सारे कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर होगा। दोस्तों यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ आप एएनएम के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये 50,000 जो लिफाफा मंगा रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं मंगा रहे हैं। एएनएम सिस्टर के अलावे जो यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन है, ईसीजी वाले, एक्सरे वाले जो भी कैंडिडेट हैं, साथ ही एएनएम के जो कैंडिडेट है, सबके लिए एक साथ यहाँ पर तैयारी चल रही है। आप लोग को हम बता भी देते हैं कि ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी और एक्सरे का पहले काउंसलिंग होने की संभावना है, ऐसा जानकारी आ रही है। उसके बाद एएनएम की यहाँ पर काउंसलिंग लिए जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब इस नोटिफिकेशन में इसी के बारे में जानकारी दिया गया, यानी कि अब बात कर लीजिएगा तो 15/11 यहाँ पर पूरा क्लियर देखिए, एक एक करके हम जानकारी दे देते हैं कि आप लोग को कोटेशन प्राप्त करने की जो तिथि है, यहाँ पर कोटेशन प्राप्त करने की तिथि वो कब से रखा गया है तो 1/11 से 15/11 तक, और कोटेशन खोलने की तिथि है 15/11 से शाम के 4 बजे तक, यानी कि 15/11 तक कोटेशन खोल दिया जाएगा और इसको 16 से यानी कि 18 नवंबर तक कोटेशन के पूरा कार्य पूरा हो जाएंगे। यानी जो भी यहाँ पर इनको चाहिए व्यवस्था काउंसलिंग के लिए, वो सारी काउंसलिंग की व्यवस्था ये कर लेंगे यहाँ तक, इस डेट तक। अब बात हो जाएगा 18 नवंबर के बाद। तो दोस्तों 18 नवंबर के बाद कभी भी आप लोग को एक लिस्ट जारी किया जा सकता है जो काउंसलिंग से रिलेटेड रहेंगे, जिनमें काउंसलिंग में जो कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा उन सारे कैंडिडेटों को नाम रहेंगे। तो ये जानकारी है, तो यानी कि 15 नवंबर तक तो नहीं होगा, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जानकारी मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि फ्लाई लीफ का जो विशेषताएँ हैं, यानी कि फ्लाई लिफाफा जो मंगाए जाएंगे उस पर क्या क्या लिखा रहेगा वो चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर क्लियर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग, उस लिफाफा पर लिखा रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, नेम लिखा रहेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा रहेगा, किस पोस्ट के लिए जाओगे वो पोस्ट लिखा रहेगा, काउंसलिंग का डेट, देखिए काउंसलिंग करवाया जाना है इसलिए काउंसलिंग का डेट रहेगा, किस शिफ्ट में जाओगे वो शिफ्ट रहेगा, और टेबल नंबर कितना रहेगा वो टेबल नंबर रहेगा। तो सारा चीज़ यहाँ पर तैयारी चल रही है। एक लिफाफा भी मंगा रहे हैं और लिफाफा मंगाने के बाद आप लोग के काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। तो जो भी मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर हो, अब आप लोग को घबराना नहीं है। हम जो जानकारी दे रहे हैं लगभग आप लोग को यहाँ पर संभावित है, और आप उम्मीद रखिए कि अब आप लोग को काउंसलिंग की प्रक्रिया आने वाली है और काउंसलिंग आप लोग को हो जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन भी अब आप लोग देख लिए। चलिए, हमें उम्मीद रखते हैं कि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। साथ ही दोस्तों आप लोग को हम एक बार फिर से अगेन आपको हम बता देते हैं कि आप लोग का ये जो काउंसलिंग है आप लोग को दिसंबर में होने की चांसेज है। हम पहले आप लोग फरवरी या मार्च बोलते थे, लेकिन फरवरी या मार्च ये डिपार्टमेंट के द्वारा ही बताए जा रहे थे, तो हम आपको जानकारी दिए थे। लेकिन दिसंबर में कराए जाने की एक संभावित है, पूरी तैयारी चल रही है। अब देखिए क्या दिसंबर तक में करवा लिए जाते हैं या नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन संभावनाएं दिसंबर में बन रही है, पूरी तैयारी चल रही है। अब जैसी कोई खास न्यूज आएगा हम आपको जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं कि दिसंबर तक होने की संभावित है, ये नहीं कि हम बोल दिए तो हो ही जाएगा, ये संभावित है जो डिपार्टमेंट से पता चल रही है, और डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर मतलब एक संभावना भी यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, देख रहे हो कि कह भी रहे हैं, यानी कहीं न कहीं यहाँ पर लग रहा है। आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से समझ गए होंगे। तो चलिए मनाते हैं, अच्छी खबर आ जाए आप लोगों के लिए, और जैसे ही काउंसलिंग होगा पूरी जानकारी हम आपको शेयर करते भी रहेंगे और पहले भी शेयर कर देंगे। तो अब आप लोग खुशी मनाइए एकदम बिल्कुल रूप से कि एएनएम की प्रक्रिया अब यहाँ से चल रही है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।